तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटरल चैप्टर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल है, उससे पहले क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इन है क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, ठीक है। अगर ए बी सी डी आर इन रेशियो ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, तो फाइंड ऑल इस एंगल। इसको आता है कि नहीं आता? तो ये हो जाएगा 1x हो जाएगा इक्वल एंगल है ना, 2x 3x 4x। तो सबको जोड़ के कितना बराबर कर देंगे? 360 है ना। और उसके बाद क्या निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। मान लो x का मान आया 30, तो ये क्या हो जाएगा? 30। ए क्या हो जाएगा? 30। बी कितना हो जाएगा? 60 सी 90 4 120, ठीक है। वो आप बता टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये क्वाड्रेटरल्स, जिसको थोड़ा समझ लेंगे अच्छा से तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? बताओ। वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब ये दोनों क्या होता है? पैरेलल। तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बताओ? ये दोनों क्या होता है? पैरेलल। बाकी दो को पैरेलल नहीं होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसमें कि सिर्फ जो है सामने वाला क्या होता है? पैरेलल होता है, बाकी दो को नॉन पैरेलल होता है ना। ये दोनों क्या होता है? पैरेलल होता है, ठीक है। इतना इसका रूल्स है। अब आता है पैरेललोग्राम, ठीक है। बोथ पेयर ऑफ साइड आर इक्वल, अथी तो पैरेलल बोथ, मतलब देखो ये भी इसका पैरेलल होगा इसे, ठीक है। इसे देखो ये पैरेलल है, ठीक है। और ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल ये पैरेलल ये, ठीक है। सामने आमने सामने पैरेलल होगा, ठीक है। तो वही हुआ कि अगर दो को पैरेलल नहीं है और दो को पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। लेकिन अगर सब पैरेलल है, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तब क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। ये सारा जो है रोम्बस भी एक तरह से पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। सब पैरेललोग्राम है, मतलब सबका सामने वाला क्या होता है? पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन इसको रोम्बस क्यों बोला गया? क्योंकि एक ऐसा पैरेललोग्राम है, बोला रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल। क्या ऑल साइड इक्वल है? हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल, बोला रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है ना, विच वन एंगल इज, क्या होगा? वन एंगल इज 90 डिग्री है ना। वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। बोलो दोनों अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल तो होगा, इक्वल भी होता है। पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होगा, पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं। देखो तो मान ले जाए कि जैसे ये लाइन एक से क्या पैरेलल है, लेकिन क्या इक्वल है? ये नहीं। लेकिन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी और इक्वल भी, तो वही हम बोल रहे हैं। क्या है बोले इसका वैल्यू ना इक्वल है रोम्बस का ऑल साइड इक्वल है, हाँ, ठीक है। ऑल साइड इक्वल है। वन साइड ये इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑल साइड क्या होता है? इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल का क्या होता है बताओ? कि एक साइड 90 डिग्री, ठीक है, और ऑल साइड ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल दोनों होगा। पैरेललोग्राम तो इक्वल साइड होबे करता है। पैरेललोग्राम होगा ना कि अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। लेकिन इसका बोलता है कि 90 डिग्री भी होगा और एक दूसरे क्या होगा? ये तो रेक्टेंगल जानवे करता होगा, सामने वाला इक्वल होता है। इसमें कौन नया चीज़ बता रहे हैं? प्रूव दैट 90 एंगल। अब बोलता है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। इतनी, हाँ, ऑब्वियसली 90 डिग्री होता तभी तो एल बनेगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा, तो रोम्बस बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और काइट क्या होता है बताओ? जिसका कि एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। क्या होता है? एडजेसेंट मतलब ये इसका इक्वल और ये इसका इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट मतलब लगातार जो होता है उसको इक्वल होता है, ये होता है, ज़्यादा कोई नहीं है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी, क्योंकि इसी पर सारा क्वेश्चन आ रहा है। पैरेललोग्राम का मतलब सिर्फ ये सारा हो जाएगा, रोम्बस वोम्बस सब के बारे में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कि इसका दोनों जो बनता है ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है? दूसरा क्या बोलता है? अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम का? इक्वल होता है। अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, पैरेललोग्राम का भी क्या होता है? इक्वल। फिर से बोलो, रेक्टेंगल में भी इक्वल और पैरेलल में भी इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या एक अंतर है बताओ? कि एक 90 डिग्री होता है, बस एक ही अंतर है। चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होता, चारों 90 होता है, लेकिन दिया है डेफिनेशन में एक 90, तो चारों 90, ई 90, बी 90, 90 सब 90 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आगे बोलता है इट्स अपोजिट, हाँ, एक और इसका क्या प्रॉपर्टी है? कि इट्स अपोजिट एंगल इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इसे प्रॉपर्टी याद कर लो, बार बार हम बोलेंगे इसमें। देखो ये इक्वल है तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका डायगोनल ईच अदर को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो बताओ? ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका ये वाला और ये वाला एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? कि ये बराबर ये और ये बराबर
ये खोपड़ी में आता है ना, तो ये चीज़ याद रखना कि इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है ये चीज़। अच्छा रोम्बस के लिए यहाँ पे लिखा भी हो वी कैन, अच्छा हाँ ठीक है। रोम्बस के लिए एक चीज़ आता है कि रोम्बस में जो उसका डायगोनल होता है वो इक्वल भी होता है। क्या होता है वो? इक्वल भी होता है। नहीं मतलब ये बाइसेक्ट ही करता है, ठीक है वही चीज़ बाइसेक्ट ही करता है, ठीक है। समझ गए क्या क्या 4 प्रॉपर्टी पड़े बताओ कि कोई भी अगर पैराग्राम दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा अपने आप, और ये अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल भी होगा, पैराग्राम भी होगा, दोनों चीज़ हो गया, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, और इसको क्या करेगा? ये डायगोनल बराबर नहीं होता, डायगोनल बराबर नहीं होता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट होता है। ये आधा इसका बराबर, आधा इसका बराबर होता है। हाँ अगर कुछ में दे देगा ना डायगोनल भी इक्वल है तो दे दिया, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले से नहीं होता है, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का, ये 4 प्रॉपर्टी का यूज करके हम इससे ये सब का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हल्का चैप्टर है, कोई भारी कम से कम सर्कल से तो बहुत हल्का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है समझने के ऊपर कि कैसे यूज करते हो, ठीक है। आगे बोलता है कि अ डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम डिवाइड इनटू 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये तो खुद भी बना लोगे है ना। तुमने बोला कि ये पैराग्राम, क्या बोला? डायगोनल इसका पैराग्राम का जो है, ये पैराग्राम है ना फिगर, इसका बोलता है कि डायगोनल वा जो है इसको दोनों को क्या करता है? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो बताओ पैराग्राम बोल दिया ना, तो ये इक्वल, ये इक्वल, और ये कॉमन हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ एस से। समझ में है ना? कि फिर बताएं, ठीक है। बहुत हल्का था। क्या बोला कि ये जो है इसमें फिगर तुमको नहीं दिया रहेगा, पहले बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा अ डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम, तो पहले पैराग्राम बना लिए, उसमें मान लो डायगोनल, ऐसे मान लो जो बना लो, ठीक है। चलो ऐसे मान लिया डायगोनल बना लिए, ओके। नाम दे दो इसका ए बी सी डी। क्या बोलता है? डिवाइड इनटू 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, इसको आपको प्रूफ करना है, ये ना प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेना गिवन ए बी सी डी इज ए पैराग्राम वेयर ए एंड डी, मतलब अपना भाषा में ए एंड डी आर डायगोनल, इज डायगोनल, सॉरी आर नहीं इज, ठीक है, एक ही हुआ ना, ए एंड डी डायगोनल, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल किसे चलेंगे? ए बी डी और ए सी डी से हो गया, ठीक है। चलो हो गया, तो क्या होगा था? ये बराबर ये ए बी बराबर सी डी, कैसे लिखोगे? पैराग्राम है ना। एंड ए सी इक्वल टू बी डी, कैसे? पैराग्राम। और ए डी इक्वल टू ए डी, पैराग्राम नहीं, कॉमन, ठीक है। तो बाय एस 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 इतना ट्रायंगल करना, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये तो प्रूफ करना था। कोई भारी चीज़ था? कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ हो गया, तो फिर इक्वल हुआ ना। हाँ कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूफ करना था, हो तो गया, सिंपलिसिटी यूज नहीं करना था कॉन्ग्रुएंट। हाँ ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ईच बोला यहाँ पे, एक तो 90 डिग्री होता ही परिभाषा में, डेफिनेशन में, लेकिन सब बोलता है सब 90 डिग्री। वो बताना क्या प्रूफ करना है कि सब 90 होगा, ठीक है। तो बोलता है कि सो डैट ईच एंगल ऑफ अ, क्या बोला यहाँ क्वेश्चन क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसका मतलब बोलो गिवन अ पैराग्राम विच 1 एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का क्या था डेफिनेशन बताओ? एक पैराग्राम, तो ये तो पैराग्राम है ना। पहले रेक्टेंगल जब बोलिए रेक्टेंगल तो मतलब पैराग्राम होगा, और एक तो 90 डिग्री दिया हुआ है। जब बोला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डेफिनेशन क्या होता है कि एक 90 ऑटोमेटिक है ना आपके पास दिया हुआ, मतलब गिवन क्या है? एक 90 और एक पैराग्राम और 90 दिया हुआ है ना। तो अब हो जाएगा, सिंपल सी बात। अगर कन्फ्यूजन एक बार समझाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ पहले फिगर पकड़, क्या बोला? रेक्टेंगल ना बोला, आपको यहाँ कुछ नहीं बोला, ये दिया हुआ है ना सिर्फ। तो सिंपल गिवन क्या लिख दिए? ए, मतलब ये इसका नाम हम नहीं दिए, इसमें दे दो, इसको दे दो ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी, ठीक है, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? ए बी सी डी पैराग्राम, ये पैराग्राम है ना। तो ए बी सी डी पैराग्राम है विच 1 एंगल इज, अच्छा ये अपने मन से कैसे लिख दिया हम यहाँ पे? ये क्योंकि रेक्टेंगल का है ना, तो इसका ये का डेफिनेशन होता है ए बी सी डी जब पैराग्राम है 90 डिग्री है ना। अच्छा ये 90 डिग्री ले लें, एक ले लें, ठीक है। चलो तो बना लो फिगर, ये ना बोला रेक्टेंगल का ए बी सी डी, हम तुमको बता तरीका, ठीक है। तुम बताओ ये 90 डिग्री है, और ये क्या बोला है? प्रूफ पैराग्राम बोला है ना, बोला ना कि पैराग्राम है पूरा, तो ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। तो अगर ये 90, ये क्या हो जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि इसको और इसको, ये दोनों जोड़ के कितना डिग्री बराबर हो जाएगा? 180। कैसे? को इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? 180 को इंटीरियर से। तो अगर एंगल सी है, कितना है? एंगल सी 90 है ना। तो एंगल ए भी क्या हो जाएगा बताओ? 90 हो जाएगा। सिमिलरली इतना प्लस इतना इक्वल टू लिखो, है ना। एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में? क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल, है ना। और पैराग्राम का नाम, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना इससे, ठीक है। तो यहाँ ये 90 है प्लस डी कितना है? 90 है ना। तो एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अच्छा ये 90 ला दिए, ये 90 लाने की जरूरत था हमको, ये करने की जरूरत ही नहीं था। ये इक्वल होगा
हाँ कैसे होगा? ट्रायंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम बोल रहा है ना, तो ये बराबर ये बराबर ये। चलो इसको बनाएंगे कैसे, नियम समझ गए, धर्म समझते हैं। चलो उसमें लेकिन कभी देखने का भी होगा तो ये पेन तो इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है, देन एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 को कोइंटरी एंगल, ठीक है। तो एंगल ए का मान के 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा ऐसे करके। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 180 माइनस 90। ठीक है, चलो ठीक है। अब बोलता है फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, हाँ अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट, ये ऐसे से हिलता लिखने में नहीं बनता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ना है। तो ए इक्वल टू डी, तो क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया, हाँ ठीक है। इधर जगह दिए होंगे ना हम, हम्म, और इसी पर का देखो, ए पता चल गया, सी पर डी पर, तो सी इक्वल टू बी हो जाएगा। हाँ अब सी बी निकालना है ना, क्या हो जाएगा बताओ? एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, वही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो सी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, हो गया प्रूफ, इच 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल क्या है? इक्वल है, तो आपको शो करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए मात्र एक क्या लेना है? बोलता है रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो दे ही दिया है, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, तो मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री ले आए तो काम खत्म, समाप्त हो जाएगा ना। तो शुरू करें। बनाने का तरीका जो आपके दिमाग में होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जब ये क्वेश्चन आए तो पहले दिमाग में फिगर डालो, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना, क्यों बोलता है रेक्टेंगल प्रूफ ही करना है, और ये क्या है? इक्वल बोल रहा है ना, ठीक है। आपको लाना है कोई भी एक एंगल कितना डिग्री? 90। आइडिया देख लें, आइडिया क्या है? सिंपल सा आइडिया ये है कि हमको जो है इस क्वेश्चन में जो है ना, इससे चलना पड़ेगा, इस क्वेश्चन ऐसे, ये और ये दिख रहा है यहाँ पे, इससे और इससे, समझ में आ रहा है ना? किसे किसे चलना है? इससे, ठीक है। तो इसका तो हम बताओ, ये बराबर ये है, अपोजिट। और ये बराबर ये दिया हुआ है, डायगोनल बराबर दिया हुआ है ना, हाँ और ये डोमन हाँ हो जाएगा ना। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, छोड़िए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लिख सकते हैं कि अच्छा ये पैरेललोग्राम था ना, आर्यन, ये पैरेललोग्राम था ना, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव क्यों किए यहाँ पे? ये हम लोग नाइन ये एंगल इक्वल कर देंगे, ठीक है। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? सिंपलिसिटी से हम देखो, ई ट्रायंगल से चले और इस ट्रायंगल से चले, ठीक है। ये बराबर ये बराबर, डायगोनल बराबर, ये कॉमन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो गया पैरेललोग्राम से। क्या हो गया? पैरेललोग्राम से, ठीक है। मत क्या पक रहे हैं, सिंपलिसिटी से। किससे? तुम लोग बोल रहे हो पैरेललोग्राम। उसके बाद ये दोनों को इंटीरियर से 180 हो जाएगा। हाँ, अब ये दोनों कोई इंटरेस्ट 180 हो जाएगा, तो एंगल डी प्लस सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कोई इंटीरियर से, है ना। तो डी और सी बराबर है ना, तो एंगल डी प्लस एंगल डी ले सकते हैं सी की जगह पर भी, 180। तो 2D इक्वल टू 180, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 180/2 कट के आ गया 90 डिग्री, ठीक है। सो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पहले फिगर कौन सा दिया हुआ है? रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस, ठीक है। जो एक रोम्बस दिया हुआ ये ना है फिगर। तो जब से पहले इस सब में कोई फिगर आपको देगा नहीं, आता कि समझ ये फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छा, तो इसमें रोम्बस दिया हुआ है, ये इक्वल, ये इक्वल, मतलब सब इक्वल, चारों इक्वल, इतना पता है। और एक रोम्बस से क्या बताओ है कि इसका जो डायगोनल है उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? डायगोनल बाइसेक्ट। चारों प्रॉपर्टी याद रखो, हाँ, सब पैरेललोग्राम, तो रोम्बस पैरेललोग्राम है ना। तो मतलब ये बराबर, ये पता है ना आपको, ये तो होता ही है, इसमें बोलने जो तो है नहीं। और इसका इस चारों भी इक्वल है। प्रूफ तुमको इसमें ये करना है कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री प्रूफ करना है ना। चारों क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। ले लें, चलो ABCD ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हमको करना है कि ये 90 डिग्री है, ओके, समझ में आ गया ना। अच्छा, एक बार बताओ कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है, ठीक है। चलो यहाँ फिगर बात है बिना डायगोनल का, ठीक है। ABCD बनाया ना। तो ये और ये जोड़ के लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ, क्या लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ का हाफ भी क्या होता है, वो इक्वली होता है, ठीक है। यही चीज़ तो यहाँ पर होगा। बस देखो, अगर ये देखो यहाँ समझो यहाँ, ठीक है ना, सो डैट बोलता है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे प्रूव करना है तुमको ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये पहले यही लिखना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलो तुम शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू लिखना। गिवन ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। मतलब कि बताओ ए बी इक्वल टू, ठीक है, बी सी इक्वल टू, डी सी इक्वल टू, जो भी है बचा, ठीक है, वो देना, हो गया। और कुछ नहीं ना। टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ बताओ कि एंगल, इसको ले लो, ओ ले लो, ठीक है, ए ओ बी, बताओ एंगल ए ओ बी, दूसरा ले लो बी ओ सी, बोलो बी, हाँ तीसरा ले लो COD, हाँ, या फिर सी ओ डी, वेरी गुड, डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये ना प्रूफ करना, चारों लग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चारों को मिला के 90 डिग्री। जी नहीं काई, कैसे 90, ए ई 90, ए बी 90, ए बी 90, 90 सब इक्वल है तो 90 90 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके। तो हम आइडिया बता रहे थे आपको, आइडिया क्या बताया था कि एंगल ये क्या लिखना, वहाँ लिख सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे लिखने का सीधा आइडिया हमारा गोली लिखो यहाँ, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना है कि एंगल हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए यही ना हो जाएगा। बेसिकली हमको इस ट्रायंगल को लेना है। किस ट्रायंगल को लेना है, इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल ए एंगल डी 180 डिग्री लिखे, 180 एंगल से, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ एंगल डी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल को लिख सकते हैं एंगल डी ए ओ, इस एंगल का, जैसे ये देखो ऐसे एंगल है ना गाइस, ठीक है। तो एंगल अगर ये ऐसे है तो ये पूरा ए है, क्या ये ए, तो ई तो आधे ए होगा, हाफ ए होगा ना ये। तो इसका नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, पढ़ो इसका, ओ से या फिर ले यही ले लो ना, ले सी ए डी, क्या लिख सकते हैं इसको, सी ए डी। और इसका हाफ को क्या लिख सकते तुम बता रहे हो, DBC, डी से ढंगिया शुरू कर, डी तो बीच में ना आएगा गधा, ADB, हाँ। तो लिख दो इसके एंगल ए के लिए क्या लिखेंगे, बताओ नाम बताओ, एंगल ए के लिए क्या नाम लिखोगे, C, चूँकि इस, हाँ सी, इस यहीं से ले लो, क्योंकि इस ट्रायंगल दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, यही ई ले लो, ट्रायंगल ले रहे हैं तो ऐसे ले लो, ओ AD, ओ ए डी प्लस ODA, वेरी गुड, ओ डी ए इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, हाँ, ये बात है ना यहाँ। लेकिन इससे पहले एक काम करना था, सॉरी। अच्छा यहाँ बस एक मिस्टेक, यहाँ पे इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, यहाँ पे हमको क्या करना था, हाफ करना था, ठीक है। यहाँ पर बस यही मिस्टेक हुआ और कुछ नहीं, बस, ठीक है। चलिए, तो हाफ ऑफ ए को ये लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डी को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया एंगल, ये तो कट जाएगा 90 बार में, कितना आ जाएगा बताओ, एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ डी ए इक्वल कितना आ गया 90, अब बस यही है, देखो अगर इतना जोड़ कर 90 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90। मतलब ट्रायंगल है ना ये, ऐसे ट्रायंगल पर देखो, ऐसे देखो ये ट्रायंगल है ना, और ये दोनों जोड़ेगा 90, तो ये 90 ना, क्योंकि इतना पर इतना तीनों जोड़े 180 पूर्णा चाहिए, कितना पूर्णा चाहिए 180, ये दोनों जोड़ के कितना आ गया 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा आर्यन, 90, ठीक है। और ये दोनों फिर जोड़ के भी 90 लीनियर पैसे ले सकते हैं, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ये 90 आ गया, ओके। तो बना दो इसको फटाफट क्लियर, ठीक है। ये हो गया, तो चलना है ट्रायंगल, किससे चलेंगे बताओ, ए ओ डी से, किससे चलेंगे बताओ, ए ओ डी, ठीक है। क्या लेंगे बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लेंगे बताओ, इस एंगल का नाम लिखो, एंगल का नाम में कन्फ्यूज हो गए ना, तो एंगल का नाम में कन्फ्यूज मत, इसको रखना एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 रख सकते हो, लिख दो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना, 180, फिगर में डाला ना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। एंगल 1 2 3 दे सकते हो, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया तुम्हारा 90 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा ना, तो एंगल 3 का मान कितना आ गया 90 आ गया। अगर ये 90 ये क्या हो जाएगा 3, ये मान लो 4, ठीक है, ये मान लो 5, ये मान लो 6, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ना, तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा बताओ 90 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, एंगल 1 क्या हो जाएगा बताओ, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री,
लीनियर पेयर से, तो एंगल एक भी क्या आ गया तुम्हारा 90 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 बैठा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर एंगल एक 90 है तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा बताओ, एंगल एक इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, तो ये भी 90 हो जाएगा, 4 90 हो गया प्रूफ। वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा ना। ये दोनों, हाँ और रिवीजन और करवाते हैं, वीडियो में नहीं देखना है स्किप कर लेना, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम हाफ क्यों करना बताओ, क्योंकि वो आधे चाहिए ना, ये पूरा तो चाहिए नहीं, हम पूरा एंगल ए और एंगल डी का लिखे 180 लिखे, कोई इंटीरियर एंगल से, लेकिन हमको आधा से काम है, क्योंकि इस ट्रायंगल से हमको काम है, ये ट्रायंगल से काम है ना हमको, ठीक है। तो एंगल एक हो जाएगा, तो हम पहले लेंगे हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बताओ 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल एक, और हाफ ऑफ एंगल डी को लिख सकते हैं एंगल 2 सिर्फ, कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं और ये तो कट के 90 आइए किया, 90 आएगा। तो अब अगर ये दोनों जोड़ के 90 आ गया, 90 ये तीसरा क्या हो जाएगा 90, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से है ना, एंगल एक प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। तो एंगल एक दोनों 90 है तो प्लस 3 हो जाएगा, तो एंगल 3 का मान कितना आ गया बताओ 90। अगर ये 90 ये भी 90 वर्टिकल अपोजिट से, तो ये ना एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है ना, वर्टिकल अपोजिट से, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 6 लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। तो अगर इसका 90 है तो 6 भी क्या हो जाएगा 90, एंगल 6 इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू 5 किससे हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। लिखने का ये आइडिया तो वही बस लिखने का ही तुम लोग का ये कन्फ्यूजन होता है ना, तो अगर दिमाग अस्थिर करके रखोगे ना तो अपने आप लिख भी लोगे, ठीक है ना।